रजनीकांत भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेता और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता एक ऐसा नाम है जो भारतीय सिनेमा के विशाल मंच पर प्रतिध्वनित होता है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था और उन्होंने अपनी मोहक प्रस्तुतियों और आकर्षक व्यक्तित्व के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया पर अटूट प्रभाव डाला है। रजनीकांत की यात्रा सामान्य परिस्थितियों से बड़ी स्थिति तक पहुंचने तक मोटे पृष्ठभूमि से अद्वितीय रूप से प्रेरित करने वाली है। फिल्म उद्योग में कदम रखने से पहले उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में समेटी जैसे विभिन्न उपन्यास किए। थोड़े ही समय में उनको यह मालूम था कि उनका अभिनय क्षेत्र में रुचि उन्नति करेगा और उन्हें अद्वितीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रजनीकांत ने 1975 में तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल में अपना अभिनय डेब्यू किया। सीमित स्क्रीन समय के बावजूद उनकी अद्वितीय शैली और चुंबकीय प्रतिस्पर्धा के कारण क्रिटिक्स और दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने मुल्लुम मलरुम, भुवना ओरू केल्विक्कुरी और आरिलिरुंथु अरुप्थु वरै जैसी फिल्मों में अद्वितीय प्रदर्शन के माध्यम से अपनी खास पहचान बनाई, जिससे उन्होंने खुद को विविध पात्रों को पोर्ट्रेट करने के लिए समर्पित अभिनेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह रजनीकांत की सहयोगी थीं, जिनसे रजनीकांत को वास्तव में अभिशाप प्राप्त हुआ। उन्होंने एक सीरीज की रचना की जिसने रजनीकांत की प्रतीकात्मक शैली, जीवन से बड़े ही प्रतिष्ठित हस्ती और बिजली जैसे बोलने की क्षमता को प्रदर्शित किया। बिला, मुथु, पद्यप्पा और शिवाजी जैसी फिल्में भारतीय दक्षिण भारत के साथ साथ दुनिया भर में अभिशाप बनी, जो न केवल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ी बल्कि विश्वासपात्र प्रशंसा पाने का भी मूल्य था। रजनीकांत को अपने समकालिकों से अलग रखने की बात वहां से आती है कि उनकी क्षमता जनता के साथ जुड़ने की है। उनके धर्मग्रंथ प्रमाणित दर्शन विशेष वाणी देने, उनके स्टाइल मार्गदर्शन पहचानी गई वाणी देने और उनकी क्षमता को आपस में स्वतंत्रता से मिश्रित करने की क्षमता प्रशंसा करते हैं। रजनीकांत की फिल्में अक्सर सामाजिक संदेश के साथ आती हैं, जो समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके समर्पण को प्रतिष्ठानित करते हैं। अपने अभिनय कौशल के अलावा रजनीकांत अपनी विनम्रता, सरलता और धार्मिक प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। वह चारित्रिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कारणों का समर्थन प्रदान किया जाता है। उनका नम्र चाल चलन और समाज के प्रति समर्पण लाखों लोगों के दिलों में स्थापित हुआ है। भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता देने के लिए रजनीकांत को 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए इस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार ने उनके फिल्म उद्योग पर बहुतायती प्रभाव और सांस्कृतिक मूर्ति के रूप में उनकी स्थिति को मान्यता प्राप्त की है। रजनीकांत की प्रसिद्धि सीमाएं पार करती है और उनकी फिल्में कई भाषाओं में डब की गईं और विश्व भर के दर्शकों तक पहुंची हैं। उनकी प्रशंसा भारत के अलावा जापान, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी उनके पाठकों द्वारा की जाती है। 4 दशकों से अधिक की करियर के साथ रजनीकांत अपनी मोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को चकित करना जारी रखते हैं। अपनी अविश्वसनीय सफलता के बावजूद वह धर्मग्रंथ प्रमाणित दर्शन के साथ जड़े रहते हैं और अपने प्रशंसकों के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। उनकी प्रतिष्ठा एक अभिनेता, धर्मोपासक और सांस्कृतिक मूर्ति के रूप में दृढ़ता से स्थापित है और वह आगामी अभिनेताओं को प्रेरित करते हैं और अपनी स्क्रीन मैजिक के माध्यम से मिलियंस को मनोरंजन प्रदान करते हैं। रजनीकांत की जीवन यात्रा में सततता, संकल्प और अपने नम्र शुरुआतों से ऊपर उठने की शक्ति की मिसाल है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि संघर्ष,
समर्पण और कठिनाइयों के बावजूद सपने में सफलता हासिल की जा सकती है, जब कठिन काम, प्रतिभा और कभी ना हारने वाली दृढ़ता का साथ हो।